फोर्स के सामने एक और चुनौती होती है सुरक्षित जंगलों से बाहर निकलना। आपको 6 जनवरी की घटना याद होगी, जो गलतियां की थी उसे सीख कर जवानों ने इस बार देखिए डिमाइनिंग का एक नया तरीका निकाला है। उस वायर को ट्रैक्टर जोताई के माध्यम से बाहर निकाल दे। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में फोर्स ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती है सुरक्षित जंगलों से वापस निकलना। देखिए वही इलाका है जहां आपको याद होगा 6 जनवरी को कुटरू के आगे अम्बेली गांव के पास इसी तरह फोर्स ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। जब फोर्स वापस आ रही थी तो नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया था, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। फोर्स ने उन गलतियों से सीखा है और देखिए अब क्या हो रहा है। यहाँ लगातार डिमाइनिंग का काम चल रहा है। डिमाइनिंग के लिए फोर्स ने इस बार इस तरह के ट्रैक्टर का उपयोग किया है। ये ट्रैक्टर जो आम तौर पे खेतों के जुताई के काम आता है, उसके द्वारा लगातार सड़क के बगल में ये जो हिस्सा होता है जिसे हम शोल्डर कहते हैं, उस हिस्से की खुदाई की जा रही है। संजो एक बार ये तस्वीर दिखाना। देखिए ये सड़क का जो हिस्सा है, यहाँ इसके इस ट्रैक्टर द्वारा जुताई की जा रही है। इससे अगर सड़क में, क्योंकि नक्सली कोई आईडी ला कर रखते हैं, तो उस बारूदी सुरंग को जोड़ने के लिए नक्सली तार बिछाते हैं। अगर वो तार बिछा होगा तो देखिए पीछे आपको बड़ी संख्या में जवान आते नजर आएंगे। देखिए ये जवान जो है ये इस बात की तस्दीक करते हुए आ रहे हैं कि क्या नक्सलियों ने इस जमीन के अंदर कोई तार बिछाया है। अगर उन्हें यहाँ कोई तार मिलता है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ नक्सलियों ने कोई बम बिछाया है। अब देखिए होता क्या है, नक्सली जमीन के अंदर या सड़क के नीचे काफ़ी सालों पहले बारूदी सुरंग बिछा के रखते हैं, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए जो तार बिछाते हैं वो बिल्कुल तुरंत बिछाते हैं। ऐसे में नक्सली 2 या 3 इंच गड्ढा कर इस तार को बिछाते हैं। जो 6 जनवरी को ब्लास्ट हुआ था उसमें भी यही देखा गया था। यही वजह है कि कुटरू से लेकर नेमेड़ तक फोर्स लगातार इस तरह से डिमाइनिंग का काम कर रही है। और उसके आगे जो जंगली इलाका है वहाँ भी, कि अगर नक्सलियों ने सड़क के नीचे किसी भी तरह का बारूदी सुरंग या आईडी बिछाया हो तो जवान उसे देख लें, उसका जैसे उन्हें तार नजर आएगा जवान उस आईडी को डिफ्यूज कर देंगे। तो लगातार देखिए पीछे आपको नजर आएगा कि फोर्स द्वारा देखिए ये एक मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर यानी वो यंत्र जिसके माध्यम से अगर जमीन के नीचे कोई मेटल हो, यानी अगर नक्सलियों ने कोई आईडी लगाई हो, कोई बारूदी सुरंग बिछाई हो, तो उसे तलाशा जाए, उसे देखा जाए। तो ये लगातार डिमाइनिंग का काम जो है जवानों द्वारा यहाँ चल रहा है। और इस काम को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नक्सली इसी मौके का इंतज़ार करते हैं। 6 जनवरी को भी यही हुआ था, जब फोर्स वापस लौट रही थी उसी वक्त नक्सलियों ने जवानों से भरी गाड़ी पे ब्लास्ट किया, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए थे। तो ये वो मेटल डिटेक्टर है। देखिए जब वो हमारी गाड़ी के पास जाता है, सर एक बार आप गाड़ी के पास ले जाएंगे क्या इसको। देखिए गाड़ी मेटल की है तो इससे बीप की आवाज़ आएगी, लेकिन जब दूसरी जगह जाता है तो बीप की आवाज़ नहीं आती। यानी कि इस मेटल डिटेक्टर के द्वारा ज़मीन के नीचे जब लेकर ये चलते हैं जवान इससे आगे। सर इसे कैसे आप यूज़ करते हैं, आप अगर दिखा पाएँ। हाँ जरूर सर, आइए। ये सर कितना दूरी तक दिखा पाता है ये 1.5 से 2 फीट। अच्छा, इसे लेके आप चलते जाते हैं आगे। हाँ जी। दिखाइए मुझे कैसे आप लोग देखते हैं। ये जिग जैग पोजीशन में चलते हैं सर। ओके, अगर जमीन के नीचे कुछ भी होगा, हाँ मेटल मेटल से संबंधित जो भी होगा बता देगा ये। बता देगा। जी। ठीक है, तो इसे डिमाइनिंग कहते हैं। हाँ जी, डी माइनिंग। डिमाइनिंग कहते हैं। तो देखिए ये डिमाइनिंग जो है वो की जा रही है लगातार जवानों के द्वारा, क्योंकि लगातार नक्सली जो है वो आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं। और बीजापुर जिले में ही अगर आंकड़ों की बात करें तो 100 से ज़्यादा बारूदी सुरंग जो है वो जवानों ने पिछले 1 साल में बरामद की है। ये आंकड़ा बताता है कि नक्सलियों का सबसे खतरनाक हथियार जो है उसका कितनी बड़ी तादाद में नक्सली उपयोग कर रहे हैं। और पुलिस के आला अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं हमेशा कि जवानों को सबसे अधिक नुकसान जो है वो इसी आईडी ब्लास्ट की वजह से हुआ है। और यही वजह है कि लगातार जब इस तरह के बड़े सफल ऑपरेशन को जवान अंजाम दे रहे हैं तो उसके बाद जवान जब वापस लौट रहे हैं तो बड़े स्तर पे इस तरह से डिमाइनिंग का काम जो है वो इस इलाके में चल रहा है। सर ये डिमाइनिंग काम कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। सभी लोग उधर क्या अलग अलग टीम लगा हुआ है सर। कुटरू से अपन को सतनापल्ली तक करना है, अपना एक टीम है बीडीएस टीम। अच्छा, जी। ओके। तो सर ये कितना ज़रूरी होता है डिमाइनिंग का काम। वो सर अधिकारी के आदेश के ऊपर डिपेंड करता है सर। आदेश दिए हैं डिमाइनिंग का तो डिमाइनिंग चल रहा है। आप लोग अभी क्या तलाश रहे हैं। कहीं तार मिल जाए या फिर क्या नाम आईडी मिल जाए,
कुछ भी मेटल रहेगा तो अपना DSMD है वो कैच कर लेती है, उससे पता चल जाएगा। जिससे ये नया खुदाई चल रहा है, जस्ट नया कनेक्ट किए होंगे वायर, ऊपर आ जाए या नज़र आ जाए, उससे अपन को ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, सरल हो जाएगा, दिख जाएगा। कुटरू में इसी तरह की घटना हुई थी 6 जनवरी को, हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। जी सर। तो उससे भी सबक लिया आप लोगों ने, इसलिए जो है ज़्यादा आप लोग सतर्कता बरत रहे हैं, क्योंकि जवान निकलते हैं तो नक्सली इसका फ़ायदा उठाते हैं। जी शायद इसलिए आदेश किए हैं सर, इसलिए डिमाइनिंग के लिए। तो ये वो जवान है जो लगातार, देखिए बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है। इस गर्मी के बीच में ये जवान जो है लगातार, सर कितने किलोमीटर पैदल चले होंगे आप लोग? अभी तक तो 7 किलोमीटर आ गए हैं सर। 7 किलोमीटर पैदल, ये इसी तरह से लगातार इस पे ज़मीन को तलाश करते हुए, एक एक ऐसे छोटे हिस्से को देखते हुए कि क्या कहीं आईडीज हो सकती है, उसे देखते हुए जवान आगे बढ़ रहे हैं। तो जो जवान जंगलों के अंदर जाकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं, जितना मुश्किल उनका काम है, उतना ही मुश्किल इन जवानों का काम भी है, क्योंकि इन जवानों का जिम्मा है उन बहादुर जवानों को सुरक्षित रखना। तो लगातार देखिए अलग अलग मोर्चे पे लड़ाई चल रही है। ये भी समझना जरूरी है कि लड़ाई सिर्फ बंदूकों के सहारे जंगलों के अंदर नहीं चल रही, जंगलों के बाहर भी इस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए, एक सेफ पैसेज तैयार करने के लिए भी एक बड़ी लड़ाई चल रही है, जिस लड़ाई में हमारे हजारों जवान शामिल हैं। अलग अलग हिस्से बांटे गए हैं डिमाइनिंग का काम करने के लिए, ताकि नक्सली फिर से हमारे जवानों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़।